आज समझिए हम बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं, पूजा सामग्री के बारे में, हवन सामग्री के बारे में, और हमारे जो स्पेसिफिक रेंज है जो समझिए शायद कहीं और कैसे भी तरीके से नहीं है, वो समझिए रोग के आधार पर बनाई गई अलग अलग सामग्रियों के बारे में, जो एक बहुत अच्छा वर्टिकल है जो यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से हमें समग्र स्वास्थ्य देता है। समझिए आज हम उसके बारे में देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि ये जो सामग्री हैं वो वास्तव में औषधियाँ हैं, अच्छी औषधियाँ हैं, कैसे वो हवा के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और कैसे समझिए जो इन्फेक्शंस हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनसे लड़ने में हमारी मदद करती हैं। चाहे वो बात बैक्टीरिया की हो, वायरस की हो, फंगस की हो, कुछ केसेस में समझिए जो पैथोजेंस हैं, उसके अलावा जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो भी इनकी वजह से ही मॉड्यूलेट होती हैं। हम समझिए उसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ये जो हवन सामग्री हैं वो औषधियाँ ही कैसे हैं। तो समझिए अगर हम देखें ये जो हवन सामग्री है, जो हवन का प्रोसेस है, ये काफ़ी पुराना है। समझिए ये महर्षि सुश्रुत ने लगभग आज से 3 से 3,500 साल पहले बताया कि जो ऑपरेशन रूम था उनका, जिसको वो ओटी आजकल हम कहते हैं, जहाँ वो सर्जरी किया करते थे, उस कमरे को स्टेरलाइज करने के लिए समझिए वो उस कमरे में पहले सरसों के धुएं द्वारा धूपन किया करते थे। वो ये बताते थे कि ऐसा करने से जो एंटीसेप्सिस वाली बात है, जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को मारने वाली बात है, तब के समय में समझिए इन शत्रुओं को पहचाना नहीं गया था, पर उन शत्रुओं को हटाया जा सकता है, वो समझिए उनको अच्छे से पता था। और उन्होंने बताया कि अगर हम सरसों के धुएं द्वारा एक ऑपरेटिंग थिएटर को उससे एक्सपोज करें तो एंटीसेप्सिस का एक अच्छा तरीका देखा जा सकता है। प्राचीन काल से ही समझिए मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए, औषधीय उपयोगों के लिए जड़ी बूटियों को जलाने का काम किया जाता था। और समझिए जब हम यज्ञ की अग्नि में इन पदार्थों को देते हैं तो उनके अंदर अपघटन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वेपर और गैसियस फॉर्म में और कोलाइडल फॉर्म में वो जाते हैं और वो बहुत सूक्ष्म अवस्था में बनकर नाक, फेफड़े और त्वचा के छिद्रों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जो औषधियों को देने का तरीका है वो एक ये भी है कि वो हवा के साथ हमारे शरीर में जाए। और ये जो प्रोसेस समझिए क्या करता है, ये इन औषधियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और वो जो टुकड़े हैं वो समझिए हमारे शरीर में जाते हैं और वो ही मेडिसिनल वैल्यू का काम करते हैं। तो अगर ये जो धूपन वाली बात है, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने की जो हमारी प्रथा है वो बहुत प्राचीन है और नित्य पूजा पाठ की विधियों में भी इसको देखा जाता है। धूपन मतलब कि जब हम सफ़ेद रंग का जो धुआं निकलता है, जलते हुए अंगारों पर अगर हम सामग्री को डालते हैं तो वो सफ़ेद रंग के धुएं के तौर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो धुआं है वो समझिए मेडिकेटेड एयर है, वो ही प्राणवायु है, ऐसी वायु है जो हमारे शरीर में अच्छे ट्रीटमेंट बेनिफिट्स के साथ आती है। और डिसइंफेक्शन का जो पूरा पाथ है वो बहुत अच्छा इसी रास्ते से होता है। तो समझिए आज हम बात करेंगे कि हमें डिसइंफेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है। समझिए हम आसपास आप देखें हर तरफ पॉल्यूशन से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास हर तरफ समझिए इंडोर पॉल्यूशन है, आउटडोर पॉल्यूशन है, हर तरफ बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के अपने अपने छोटे छोटे घर बने हुए हैं और वो हैं समझिए वो अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं। समझिए पूरी दुनिया में लगभग 4 मिलियन लोग प्रीमेच्योरली मर जाते हैं क्योंकि ऐसे हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के एक बड़े कारण से, जिसमें निमोनिया से लेकर स्ट्रोक तक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज से लेकर COPD तक और कुछ केस में स्वामी जी लंग कैंसर तक, वो सब इन्हीं इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और आप देखें स्वामी जी हम पूरे घर में हम चारों तरफ इन्हीं चीज़ों से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास स्वामी जी खूब सारे बैक्टीरिया हैं और आप देखें कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर हैं और कुछ ख़राब बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के ऊपर हैं, वो स्वामी जी हमें बहुत परेशान करते हैं। अब आप देखेंगे लगभग 1000 बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हमारी त्वचा के ऊपर पाई जाती हैं। और अगर आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो लगभग 2 किलो हैं, पर शरीर के ऊपर भी स्वामी जी कई 100 ग्राम में उनका नंबर रहता है। और ये जो है ये चारों तरफ स्वामी जी ग्रो होते रहते हैं, हवा में भी वही रहते हैं। इनके लिए स्वामी जी एक अलग ब्रांच है जिसको हम एरियो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जो हवा में लिए हुए बैक्टीरिया को नापता है। तो स्वामी जी अगर हम एक ऐसी प्लेट जिस पर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं उसको खुला करके कहीं एक रूम में छोड़ दें जो हमारे आसपास है, तो स्वामी जी हवा में जो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो उस प्लेट पर सेटल अप होंगे और अपनी एक कॉलोनी बनानी शुरू कर देंगे। स्वामी जी अब ये देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हैं प्लेट, ये ऐसी प्लेट है जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम ने ली है। आप देखें स्वामी जी इसको हम सैटल प्लेट मेथड कहते हैं। इसमें जो काले रंग के आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सब वो बैक्टीरिया हैं जो हवा में पाए गए थे और जो सेटल अप हो गए। स्वामी जी ये सब हवा में ही रहते हैं और हम आप
आप, हम और सब इसको अपने शरीर के अंदर हवा के माध्यम से लेते हैं। लगभग समझिए आप इसको अब नापें तो लगभग 6 लाख बैक्टीरिया, समझिए 6 लाख बैक्टीरिया एक दिन में हम अपने सांसों के साथ अपने अंदर ले लेते हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं। तो ये जो 6 लाख बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारा जो लंग्स की इम्यूनिटी है उनसे लड़ती है, उनको हरा के बाहर निकालती है। पर अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो ये बैक्टीरिया समझिए बीमारी का हर बड़ा कारण समय अपने जीवन में एक देवासुर संग्राम चल रहा है। आसुरी शक्तियाँ, बहुत प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, पानी के माध्यम से, खाने पीने की कंटेमिनेशन अलग अलग प्रकार का उसके माध्यम से जाते हैं। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको मार देते हैं, बाकी को तो सब इन्हीं से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ते लड़ते खुद ही बहुत बुरी हालात में पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारी जो जीवन पद्धति थी जिसमें योग है, यजन है, स्वच्छता है, अलग अलग प्रकार की हमारी जो पूजा पाठ की पद्धतियाँ हैं, धूपन दीपन है, धूप दीप का प्रकाश जिस घर में हो उसको स्वर्ग माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि फिर उस घर में लोग बीमार नहीं होंगे, उस घर में किसी भी प्रकार की शारीरिक और भावनात्मक, वैचारिक रूप से, धार्मिक रूप से कोई नकारात्मक शक्ति नहीं रहेगी। हाँ समझिए, तो समझिए जो नकारात्मक शक्ति की जो बात है कि चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का जो है प्रकोप, उससे लड़के जीतने का समझिए बेस्ट तरीका वो यही है कि हम रोज़ यज्ञ करें, रोज़ धूपन करें, दीपन करें, और समझिए किससे करें, अच्छी सामग्रियों से करें जो समझिए यहाँ रखे हुए हैं। और अलग अलग बीमारियों के हिसाब से, रोगों के हिसाब से ये सब सामग्रियाँ बनाई गई हैं, निर्माण किया गया समझिए इनका। आप देखेंगे इनमें कुछ तो ऐसी हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं। हमने समझिए इनमें 8-10 बड़ी बड़ी सामग्रियों का काम किया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सामग्री के बारे में जो एयर स्टरलाइजेशन के लिए समझिए बहुत ही अद्भुत है। इसका नाम है विषग्न धूप। हमने चर्मेष्टि, कफेष्टि, कर्केष्टि, दिव्येष्टि, इन सब पर भी समझिए काम करके देखा। और आज हम बात करेंगे कि इन छोटी सी सामग्रियों का इस्तेमाल कर हम अपने घर को कैसे इन्फेक्शन से फ्री बना सकते हैं। और आजकल तो समझिए बहुत सारी बातें इसी बारे में होती हैं कि घर को अलग अलग केमिकल से एक्सपोज करके लोग समझिए कोशिश करते हैं कि कोई घर में ऐसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ना रहें। एयर स्टरलाइजेशन समझिए बड़ी बड़ी बात चल रही हैं। एयर फिल्टर से लेके अलग अलग चीज़ें समझिए यूज़ की जाती हैं। उन सब के कंपैरिजन में आप देखें ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुलभ और बहुत ही हेल्दी कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, जो समझिए हमारे शरीर को अच्छा रखते हैं, हमारे आसपास की हवा पानी को साफ सुथरा रखते हैं। तो समझिए अब देखें हमने इन धूप को प्रज्वलित किया, उसकी जो हवा थी उसको इकट्ठा किया और देखा समझिए उसके अंदर कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में हैं। समझिए हमें बहुत ही अच्छे, बहुत छोटे छोटे कंपाउंड, बहुत ही सूक्ष्म मॉलिक्यूल हमें देखने को मिले जो समझिए इस सामग्री में थे, इसकी हवा में थे, जो बहुत ही स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ आते हैं। इनको समझिए हमने गैस क्रोमेटोग्राफी से नापा और आप देखें समझिए जितनी भी हमारी सामग्रियां हैं इनके डब्बों पर भी इसी गैस क्रोमेटोग्राफी स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझ प्रिंट किया हुआ है, ताकि सबको ये पता रहे कि क्या क्या घटक इन सामग्रियों के अंदर हैं जो हवा के तौर से हमारे पास पहुंचते हैं। और वो समझिए हम बताते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ें ये हैं और इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी समझिए वो आज हम देखेंगे। हमने समझिए इसके लिए कुछ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए। हमने क्या किया समझिए, एक छोटी सी डिवाइस है जो पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने जनरेट की थी और ये बहुत ही अच्छे वाले रिसर्च हैं जो स्वामी जी के ही कोलैबोरेशन में हमने इस पर काम किया था और पाया कि अगर हम एक छोटे से बॉक्स के अंदर इस धुएं को इकट्ठा करके भरें और उस बॉक्स को हम एयर टाइट रखें और उसके अंदर कुछ हम ऐसी प्लेट्स रखें जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस ग्रो हो रहे हैं और उसको अगर हम इससे एक्सपोज करके रखें तो क्या हम उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे कंपाउंड हैं जो ज्वलनशील होने के बाद हवा में आ जाते हैं और वो कंपाउंड क्या इन बैक्टीरिया, इन फंगस को मार सकते हैं। ये समझिए बहुत नोबल एक्सपेरिमेंट से हमने शायद दुनिया में पहली बार किए और देखा कि कैसे इन घटकों का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया, फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी हवा में जो प्रेजेंस है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। उससे पहले समझिए हमने कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए, इन पार्टिकल्स को देखने का प्रयास किया। समझिए जो सूक्ष्म पार्टिकल हैं ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसके लिए समझिए हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, मतलब कि जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है उसको समझिए 1,00,000 गुना बड़ा कर देखा। तो आप देखें समझिए ये पार्टिकल देखने में ऐसे दिखाई देती हैं, जो 8 जैसी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखाई देता है, समझिए एक लोटे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये समझिए नैनो साइज़ के हैं, ये लगभग
400 नैनोमीटर हैं। समझिए जो नैनो पार्टिकल्स की आजकल बात चल रही है वो लगभग उसी स्केल में ये आते हैं। और समझिए माइक्रोस्कोप के अंदर समझिए जूम करके देखें तो कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। ये जो पार्टिकल हैं समझिए ये हवा में तैर रहे हैं, जो यज्ञ की अग्नि के बाद सब जगह समझिए तैर रहे हैं। और ये जो पार्टिकल हैं इनके अंदर ही ये वाले कंपाउंड हैं जो मेडिसिनल वैल्यू के साथ आते हैं और बैक्टीरिया वायरस का समझिए विध्वंस करते हैं। इनको देखना समझिए एक बड़ा चैलेंज था। और ये जो पार्टिकल हैं समझिए जब ये नैनो पार्टिकल नैनो मेडिसिन होकर के शत्रुओं के विध्वंसक होकर के और उन सारे बैक्टीरिया वायरस फंगस को मारते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व में पहली बार पूजा सामग्री से, धूपन से, दीपन से, संभ्राणी आदि और जो हम ये अलग अलग प्रकार की हव्य डालते हैं हवन सामग्री में, ये घी नहीं फूकते हैं, ये जड़ी बूटियाँ नहीं फूकते हैं, बल्कि ये नैनो मेडिसिन कहो, पिको मेडिसिन कहो, हाँ समझिए, उससे भी सूक्ष्मतम धरातल पर जा कर के हम अपने जो जीवन के लिए और इस संसार के लिए जो हानिकारक तत्व हैं उनसे इस पूरे अस्तित्व को, इस वातावरण को मुक्ति दिलाते हैं, पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। तो समझिए हमने यही वाले काम किए। हमने लगभग 12 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगस लिए जिनको समझिए हमने अपने लैब में ग्रो किया। वो एक प्लेट पे ग्रो कर जाते हैं। समझिए वो सब इन प्लेट के फ़ोटो हैं। कुछ पैथोजन ऐसे हैं जो सरफेस पे पाए जाते हैं, जो हमारी टेबल है, हमारी चेयर्स हैं, या समझिए जहाँ हम बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी पेंसिल, हमारे पेन, हमारी बुक्स, उन सब के सरफेस पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ समझिए ऐसे पैथोजन हैं जो हमारे फेफड़ों में पाए जाते हैं, इनको हम लंग पैथोजन कहते हैं। कुछ समझिए हमारे पेट के पैथोजन हैं जिनको हम गैस्ट्रिक पैथोजन कहते हैं। कुछ समझिए यूरोपैथोजन्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यूटीआई होता है। और समझिए कुछ ऐसे हैं जो फंगस के तौर पर होते हैं समझिए, और वो फंगल ग्रोथ के तौर पर आते हैं। उन सबको हमने लिया और समझिए देखिए जो ऊपर वाली प्लेट है जहाँ मेरा कर्सर है, ये वो वाले एरिया हैं जहाँ एक एक डॉट को देख रहे हैं। एक एक डॉट एक एक कॉलोनी को बता रहा है, जो बताता है कि कितनी ज़्यादा बैक्टीरिया, कितने ज़्यादा फंगस वहाँ ग्रो कर रहे हैं। और समझिए जब आप इनको ट्रीट करते हैं इन धूम्र से, इन धुओं से, तो आप देखें समझिए इनमें लगभग सबके अंदर जो कॉलोनी काउंट है, मतलब जितने भी डॉट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। या तो वो डॉट्स कम हो जाते हैं या वो डॉट्स छोटे हो जाते हैं। दोनों ही केस में ये बताते हैं कि इन बैक्टीरिया का, इन फंगस का ग्रोथ इस धूम्र चिकित्सा की वजह से समझिए कम होना शुरू हो जाता है। तो जो धूम है ये माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करती है। और समझिए उसके बाद फिर हमने इसके डिटेल एक्सपेरिमेंट किए। हमने टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से देखा कि अगर हम इसको 24 घंटे तक का एक्सपोजर देके देखें, 6 घंटे का एक्सपोजर देके देखें, उन सबको अगर हम कंट्रोल करके देखें तो समझिए यज्ञ चिकित्सा के अपने अच्छे इम्पैक्ट हैं। चाहे वो यूरोपैथोजेंस हो, सरफेस पैथोजेंस हो, लंग के पैथोजन हो, या समझिए गैस्ट्रिक पैथोजन हो, या फिर फंगस हो, इन सब का जो अपना ग्रो करने का तरीका है, जिस रेट से ग्रो करते हैं वो समझिए कम हो जाता है। और फंगस के केस में तो समझिए बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है, इनका जो ग्रोथ है बिल्कुल शंट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो समझिए बहुत बड़ी वाली बात है। इसको समझिए फिर हमने अलग तरीके से करके देखा कि क्या हम सीधे इन फंगस के और बैक्टीरिया के कल्चर में इसको सीधा बबल करें, सीधे इस धूम को समझिए वहाँ पहुँचाएं, या फिर इस धूम को एक खाली हवा में छोड़ें और नीचे उस लिक्विड को रखें जहाँ पर ये ग्रो हो रहा है। समझिए दोनों बहुत क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट थे। और हमने पाया कि चाहे हम कल्चर में उसको एरिएट करें, बबलिंग करें, या सिर्फ ऐसे ही एक्सपोज करें, दोनों ही कंडीशन में समझिए ये जो फंगस का ग्रोथ है, बैक्टीरिया ग्रोथ है, वो समझिए टाइम डिपेंडेंस और डोज डिपेंडेंट तरीके से चेंज होना शुरू हो जाता है। अब समझिए थोड़ा सा इसमें कंसर्न ये था जब हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए और इसको समझिए एक बड़े जर्नल के पास भेजा, तो जो उनके एडिटर थे समझिए उनका एक बड़ा अलग टाइप का कमेंट आया। उन्होंने कहा कि आपके जो क्लासिकल तरीका है, जो आपका शास्त्रीय तरीका है डिसइंफेक्शन का, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि आपने बैक्टीरिया और फंगस को मारा है, पर क्या इसका इम्पैक्ट हमारे लंग्स पर भी आता है? क्योंकि यही हम इसको सूंघ रहे हैं, कहीं हमारे लंग्स के सेल तो इससे परेशान नहीं होंगे। आप इसके बारे में भी हमें चेक करके बताइए। तो समझिए हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए। हमने ह्यूमन लंग सेल्स को उन्हीं पेट्री प्लेट में ग्रो किया और समझिए उन्हीं ह्यूमन लंग सेल्स को हमने तब ये धूम्र चिकित्सा दी और समझिए काफ़ी ज़्यादा डोज तक दी, मतलब थोड़ी सी मात्रा से शुरू करके और समझिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा तक उस धूम को दिया। और आप देखें समझिए अब जिस डोज तक भी गए, समझिए हमारे जितने भी टेस्टेड डोज थे जो 25 मिलीग्राम पर ml तक की डोज थी, आप देखें समझिए किसी भी डोज पे कैसा भी सिग्निफिकेंट इम्फैक्ट हमारे लंग सेल्स पे नहीं दिखा, जो
ये बताता है कि इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, टॉलरेबिलिटी है स्वामी जी, वो बहुत अच्छी है। ये हमारे लंग्स हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हमारे फेफड़ों के लिए अच्छे हैं, और वहाँ जो उपस्थित बैक्टीरिया फंगस है स्वामी जी, उसको मारने का बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर स्वामी जी हमने इसका काम करना शुरू किया, जो एक बहुत क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट था कि हमने लैब में तो करके दिखाया है, पर क्या हम इसको रियल वर्ल्ड में करके दिखा सकते हैं। तो स्वामी जी उसके लिए हमने यहीं कुछ एक्सपेरिमेंट किए। पतंजलि वेलनेस के जो कुछ ऐसे कक्ष जहाँ हमारे स्वास्थ्य साधक रह रहे थे स्वामी जी, उन कक्षों में जब वो जा रहे थे, जब उनका डिस्चार्ज हो रहा था, उस दौरान स्वामी जी हमने वहाँ कुछ प्लेट रखे, और आप देखें स्वामी जी उस प्लेट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए गए। खूब सारे बैक्टीरिया वहाँ थे, क्योंकि ऐसा नॉर्मली एक दो दिन भी कोई कमरा, जैसे कहते हैं ना, घर को, परिवार को, कमरों को, किसी स्थान को सोना छोड़ देते हैं तो वहाँ बोले वहाँ भूत प्रेतों का डेरा जम जाता है। हाँ समझिए, ये 24 घंटे में, 48 घंटे में ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वहाँ कोई प्लेट रखी हो, बर्तन रखे हो, बेडशीट हो, तकिया हो, उन सब में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आकर के घुस जाते हैं। ये प्रयोग की बात यहाँ समझिए बिल्कुल ऐसा है। और जहाँ जहाँ ह्यूमन रहते हैं समझिए वहाँ ऐसा हो जाता है, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने साथ कुछ चीज़ों को लेके जा रहे हैं, वहाँ छोड़ रहे हैं। तो समझिए जहाँ भी हम आसपास रहते हैं वहाँ पे हवा में इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस रहते हैं। और समझिए अब ये देखिए, ये प्लेट है दिखा रही है कि कितने बैक्टीरिया, वायरस उस रूम में थे। हमने समझिए उस रूम में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने एक छोटा सा हवन किया, छोटा सा स्वामी जी यज्ञ किया, विशुद्ध धूप के साथ स्वामी जी यज्ञ किया, और उसके तुरंत बाद उस कमरे में स्वामी जी दूसरी प्लेट रखी। तो आप देखें स्वामी जी ये जो बैक्टीरिया और फंगस की प्लेट थी वो इतनी क्लीन दिखाई दी, जो ये बताती है कि उस हवा में कोई भी कैसे भी माइक्रोबियल काउंट नहीं थे। ये स्वामी जी पूरी तरह से खत्म हो, बिल्कुल साफ हो गया, पूरा मोक्ष हो गया, पूरा मोक्ष हो गया स्वामी जी। एयर स्टरलाइज हो गई। और जो आजकल बात हो रही है कि एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन की, कि पूरे वातावरण को हम स्वच्छ कर पाएं, स्वामी जी उसका बहुत अच्छा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, जहाँ हम देख पाए कि इन तरीक़ों से हम देख सकते हैं कि कितनी प्लेटों में कैसे कैसे हवा में जो बैक्टीरिया, वायरस हैं वो स्वामी जी हैं, और उन फंगस को, उन बैक्टीरिया को स्वामी जी इस बीडी ट्रीटमेंट के बाद, धूपन के बाद देखें स्वामी जी एक एक डॉट जहाँ दिखा रहा है ये बता रहा है कितनी ज़्यादा उनके डॉट्स थे। और आप देखें स्वामी जी यहाँ पे ये ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि हमने इसको ट्रीटमेंट का नाम दिया क्योंकि हम डोमेस्टिक स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडोर स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कि घर के अंदर कोई भी हवा में ऐसी चीज़ें ना रहें जो हमारे स्वास्थ्य को प्रतिकूल तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं। स्वामी जी अब देखिए ये सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। और स्वामी जी फिर हम उस जर्नल के बाद दोबारा गए और हमने उनको दोबारा ये डेटा दिखाया, और समझी वो इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन, समझी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और कहा कि ये जो डिटॉक्सीफाइंग मेडिसिनल फ्यूम्स हैं, ये जो हवा में जो हल्की हल्की सुगंधित फ्यूम्स हैं जिनमें दवाइयाँ भरी हुई हैं, जो नैनो स्केल पार्टिकल के तौर पर हैं, ये समझी बहुत ही रोबस्ट तरीके से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाते हैं। और जो डिसइंफेक्शन की बात होती है वो समझी बहुत क्रिटिकल है। और ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक एयर स्टरलाइजेशन जो टेक्निक है समझी उसका ये सबसे अच्छा वैलिडेशन है। और इसने समझी बड़ा अच्छे से इस्टेब्लिश किया कि किस तरीके से हम अपने आसपास की हवा को अच्छा रख सकते हैं। और इसके बाद समझी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जहाँ हमने लंग्स के इन्फेक्टिव कंपोनेंट समझी और पेट के इन्फेक्टिव कंपोनेंट हमने उनको पकड़ा, और कफेस्टी, चर्मेस्टी के बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट समझे हमने देखे, और पाया कि ये जो पूरा हमारा वर्टिकल है जहाँ हम बात करते हैं सामग्री की, पूजा की चीज़ों की, वो समझी बहुत ही हेल्दी हैं और सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो समझी इनका हुआ है निर्माण, इसके अंदर बहुत शुद्ध से लेकर शुद्धतम सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया समझी। और वो ये बताते हैं कि अगर सही मात्रा में सही चीज़ इस्तेमाल की जाए तो हमारा स्वास्थ्य समझी बहुत अच्छा रहता है।